हे गाइस, तो ये ब्रीडिंग सेटअप किए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और आई थिंक उसमें एक मछली जो प्रेग्नेंट थी और मेल डालने के तुरंत बाद दोस्तों आई थिंक उन्होंने बच्चा देना शुरू कर दिया। मैंने अभी यहाँ पे एक बच्चा देखा है, तो अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे गप्पीस है। आप लोग को पता है कि यहाँ पे 7 गप्पीस है, तो सबको निकालना पड़ेगा या फिर तो, क्योंकि अभी जो है ये ब्रीडिंग सेटअप इतना प्रॉपरली सेट किया हुआ है। अभी मैंने देखा जस्ट खाना देने के बाद मैंने एक ही मछली के बच्चे को देखा है। मुझे ये डाउट है कि इन लोगों ने सारा खा ना लिया हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो क्या करूँगा मैं अभी स्लोली, सबसे पहले तो इसको निकालेंगे स्लोली मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आई जस्ट विश कि हमें मिल जाए, या फिर तो मुझे सारे मछलियों को निकालना पड़ेगा। रुको दोस्तों मैं देखता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। यार एक तो कुछ समझ नहीं आ रहा और 7 में से मुझे सिर्फ 5 ही मछलियाँ दिख रही है। पता भी नहीं चल रहा कि बाकी कहाँ हैं। इनको पहले उठा लेते हैं। इसने तो कोई बच्चा नहीं दिया है, क्योंकि मुझे यही स्लिम लग रही है। कहाँ गए होंगे? एक तो दिख गई मुझे बच्ची। रुको मैं इनको निकाल लेता हूँ पहले। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आपको ये बच्ची? कहाँ गई यार? ये रही देखो, ये सामने से देखो, पाइप के बगल में है ना। एक ही बच्ची फिलहाल तो दिखी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि बच्ची कहाँ है बाकी। इसको मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको खा जाएंगे और बाकी मछलियाँ मुझे दिख नहीं रही है। और ये मस्त कोई भी कलरफुल गप्पी की बच्ची होगी, इसको यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन और बच्चे मुझे दिख नहीं रहे। पहले तो धीरे धीरे सारा निकालना पड़ेगा, और इतने सारी चीज़ें हैं इसमें। ये सारा निकालने के बाद ही जो है आई थिंक मैं ढूंढ पाऊँगा कि अगर कोई बच्ची होगी भी कि नहीं। बाकी फ़िश भी नहीं दिख रही, दोनों कहाँ है वो मुझे देखना है सबसे पहले तो। यहाँ मैं इनको रख रहा हूँ स्लोली। रुको। तो दोस्तों जितना हो सके मैंने साफ़ किया और दोनों मछलियाँ मिल गई। ये हमारी मेल है और दूसरी फीमेल यहीं पर है, और आई थिंक वही जो है बच्चे दे रही है, मुझे पता नहीं। और यहाँ पे एक भी बच्चे नहीं मिले दोस्तों, एक भी नहीं। तो सिर्फ मुझे ये एक ही मिली जिसको मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो पता भी नहीं चल रहा है कि अभी और मछलियाँ जो है बच्चा देने वाली है या क्या, लेकिन सिर्फ एक मिली मुझे और बाकी नहीं मिली। और अगर बाकी होंगी भी तो शायद इन लोगों ने क्या रहेगा, खा लिया रहेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं दूसरी वाली फीमेल को दिखाता हूँ आपको। रुको, दूसरी वाली फीमेल कहाँ भाग गई? हाँ ये रही देखिए ये फीमेल। मैं इसको ट्राई करता हूँ देखने की कि क्या इसमें बच्चे हैं और यही बच्ची दे रही है क्या। रुको देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों हो सकता है कि ये भी दे रही होगी। इसका ग्रेविड स्पॉट देख सकते हो बिल्कुल ब्लैक है, तो हो सकता है कि ये भी बच्ची दे रही होगी ना। तो इसको हम लोग अलग कर देते हैं। अभी मैं इनके साथ नहीं रखने वाला। देखो इसका पेट पूरा फूल चुका है और क्या पता इसने एक बच्चे दिए हैं और भी देने वाले। इसका ग्रेविड स्पॉट मैं सामने से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ब्लैक दिख रहा है आपको, 2 आईज ऐसे दिख भी रहे एकदम सामने से। तो इसको जो है हम लोग अलग कर देते हैं फिलहाल और रखते हैं 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में। शायद ये भी हो सकती है कि यही बच्चे दे रही हो, किसको पता। तो दोस्तों इनमें से मैंने एक को पकड़ा है जिसका इसकी भी जो है पेट फुला हुआ है, तो ये भी जो है प्रेग्नेंट है। इतने सारे जो है मेरे मछलियाँ प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो इनको अलग अलग रखने के लिए जगह नहीं है। मैं इसको दिखाता हूँ सामने से, मैं एक बार चेक भी करता हूँ इसका। तो इसको पकड़ लिया है, सच में लग रही है थोड़ी भारी है और ये सही में प्रेग्नेंट है। ज़्यादा टाइम तक नहीं रखेंगे हाथ में। तो आई थिंक देखो इसका पेट देखो दोस्तों, तो ये पूरी तरह से प्रेग्नेंट है। तो ये भी कई बच्चे दे सकती हैं। तो मैं क्या करूँ अभी, इतने सारी जगहों पे अलग अलग रखना पड़ेगा। ओके इनको भी डाल देते हैं, क्योंकि इसमें एक ही है और हाइडिंग प्लेसेस काफ़ी है। तो मछलियाँ के बच्चे अगर होंगे भी तो कुछ होने नहीं चाहिए। चलो इनको बैक टू ब्रीडिंग सेटअप में डाल देते हैं। तो इनको यहीं पे डाल देते हैं वापस से। और एक मछली का बच्चा मिला है हमें, उसको मुझे बहुत अच्छे से टेक केयर करना है। तो इन सभी को यहाँ पे डाल देते हैं। अपने घर पे चले जाओ। तू क्यों इधर है? ओके तो चले गए सबके सब एंड एज यूजुअल सारे प्लांट्स को वापस डाल देते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, फालतू में यहाँ पे डिस्टर्ब किया मैंने। अब क्या कर सकते हैं, बच्चे मुझे लगा काफ़ी सारे होंगे। तो ज़्यादा दोस्तों अगर आप ब्रीडिंग सेटअप बनाते हो ज़्यादा इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट में फिर जो है डिस्टर्बेंसेस आ जाती है, फिर बच्चे देने में भी उनका प्रॉब्लम होता है। तो अभी ये हो चुका है और ये छोटी सी बच्ची को मैं यहीं पे रखने वाला हूँ। और तब तक मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पानी ले लेता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें हमें हमारे इस फीमेल को रखना है। इसके साथ एक मेल भी है, तो इन दोनों को यहाँ पे रखना है। चलो इनको यहाँ पे डाल देते हैं। तो इनको यहाँ पहले डाल देते हैं।
बाल्टी से खूब सारी पानी ले लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं। चलो यहाँ पे तो ये सारा डाल दिया हम लोगों ने। पानी थोड़ा सा कम हो चुका है, मुझे हमें पानी डालना पड़ेगा। थोड़ा पानी डाल देते हैं। ऐसे रोज़ चेक करते रहना पड़ेगा यार, पता ही नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे बच्चे अगर होंगे भी तो क्या पता चलेगा ना। और यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा थोड़ा बहुत पेड़। तो यहाँ पर छुपने की जगह कम है, तो इसको तो मैं वैसे भी देखने वाला 1-2 दिन तक, तो इसलिए इनको यहाँ डाल देते हैं। इनकी से अगर बच्चे दे भी तो एटलीस्ट जो है दोस्तों यहाँ पर छुप सके। एंड थोड़े बहुत स्टोन्स। और अब मैं क्या करने वाला पता है, यहाँ पे मैं वाटर पंप नहीं डालने वाला, इसको मैं भी रखने वाला धूप में। तो धूप में बेसिकली रखने का आइडिया यही है, सिंपल है कि पानी वार्म हो जाए, क्योंकि मेरे पास हीटर है नहीं, मैंने कोई हीटर ख़रीदा नहीं है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। तो पानी यहाँ पे गर्म हो जाए, वार्म हो जाए, और मछली को थोड़ा बहुत जो है अगर भी बच्चे देनी है उसको, तो वो वार्म जो पानी रहता है ना, सबको पता है, तो वो डिलीवरी में हेल्प होगी, तो उसके वजह से। तो दोस्तों अब हमारे पास है सिर्फ एक ही बच्ची, तो हमें इसको टेक केयर तो करना पड़ेगा। इसके पहले के जो फ्राइज़ से देखिए कितने बड़े हो गए, मॉली फ्राइज़ से हमारे पास, मैंने आपको बताया 13 फ्राइज़ थे, उसमें से मैंने आई थिंक 5 दे दिए और कुछ 4 मर गए, कुछ मैंने ऐसे बताया था राइट। और ये 2 बच गए थे जो मेरे पास है, और दोनों के दोनों बहुत हेल्थी है। इसको देखिए कितना बड़ा हो चुका है, ये दोनों अभी 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। और अभी हमारे पास ये है, और बाकी तो फ्राइज़ अभी होने ही वाला है क्योंकि ब्रीडिंग सेटअप कर लिया है। तो इसमें थोड़ा सा पिंच खाना दे देता हूँ मैं, और इसको मुझे अच्छे से टेक केयर करना पड़ेगा क्योंकि ये अकेले हैं। तो देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है ना। और बाकी मछलियों के जो फ्राइज़ है वो मैं आपको दिखाते रहूँगा, क्योंकि मैंने अलग कर दिया, अभी आपने देखा है। साथ ही में यहाँ पे भी ब्रीडिंग सेटअप है जहाँ पे बहुत ही मोटे मछलियाँ हैं। होपफुली ये भी जो है बच्चे देना शुरू कर देंगी, लेकिन मेरे को यही डाउट है, इतना हाइडिंग प्लेसेस है, मछलियों के बच्चे को ये खाने नहीं चाहिए, लेकिन ये मछलियों के साइज़ ही बड़े हैं, तो डाउट भी है। मैं रोज़ आकर देखते रहूँगा। और यहाँ पर तो हम लोगों ने अभी किया ही है, आपने देखा एक ही बच्चा हमें मिला, तो यहाँ पर थोड़ा पानी भर देता है। तो यस, सुबह सुबह आज ये करना पड़ा दोस्तों मुझे। तो दोस्तों इतना ही था, बाकी वीडियोस जो मैं लाते रहूँगा आपके सामने, और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि मछलियों के कितने बच्चे हुए हैं, नहीं हुए हैं, और किस तरीके से टेक केयर करना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस तो अभी आने वाली है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी कमेंट है या कोई फीडबैक है तो ज़रूर देना, हाँ कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।